कर रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, साधना का प्रिपरेशन हो रहे नहीं मुझे नहीं पता है। तो उसके बाद आप लोग जो साधना कार्ड है ना जो फिलअप कर रहे हैं अभी अगला महीना यही महीना में रात इस ग्रेस देवतीराम प्रभु आ रहे हैं, तो आप लोग जरूर वो दिखाना ही पड़ेगा। कम से कम एक महीना का तो दिखाएगा तब वो मानेगा कि ये कर रहे बोल के। आप नहीं कर रहे तो बस आपका हाथ में ही। आप लोग सोच रहे हैं मैं आगे बढ़ना चाहते हैं, आश्रय लेना चाहते हैं, इतना साल से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आप सीरियसली इसको सिंसियरिटी नहीं लेते हैं, आप पीछे जाना पड़ेगा। माने कि लेट हो जाएंगे आपको जो भी कुछ आगे होने वाला एक्टिविटीज़ को अपना आपका हाथ में ही। यहाँ आप आगे जाना, हम पीछे जाना, मेरा हाथ में कुछ नहीं है ना। तो और कोशिश कीजिए आप साधना कार्ड अच्छे से उसको फिलअप करें। और वो साधना कार्ड हफ्ता क्या करना है वो आप भक्ति कुटीर ग्रुप में ही डाल देना है, और किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। मैं देखते रहता हूँ मंदिर में भक्त लोग हैं, उनका मोबाइल में भक्ति कुटीर का ग्रुप है, वो लोग देख लेता हूँ, आप उसी में डाल सकते हैं, ठीक है ना। आपके अलग से किसी को देने की जरूरत नहीं। और उसके बाद मंगलारती प्रोग्राम ना, तो कितना लोग प्रोग्राम का जा पा रहे हैं मंगलारती? माता जी तो नहीं आ पाएंगे, आप हर दिन प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं? जा रहे हैं आप? 3 दिन तो गए। तो ड्यूटी सुबह रखते हैं ना? कभी कभी जाते हैं आपको? हाँ 7 o'clock हो गया। अरे बाबा, हाँ तो बच्चों को वगैरह छोड़ने के लिए कैसे आए? 7:30 ओहो, तो सबके लिए ड्यूटी ऐसा ही हो रही है? क्या ऑर्डर है ऐसा अभी? करंट का प्रॉब्लम होता है। 7:30 ऑफिस, ओके, पहले 8:30 to 5:30 था, अभी उसके 1 घंटा पहले कर दिया वो करंट का। ठीक है। आप लोग जो हो सकता है वो लोग तो जा पाएंगे। कोशिश कीजिए मंगलारती प्रोग्राम ना रुके। तो हम लोग कुछ एक्टिविटी शुरू किया तो अच्छे से चलने के लिए जितना हो सकता है कम से कम 5-6 लोग तो रहना चाहिए हर दिन प्रोग्राम के लिए। तो आप उसके लिए मैं पहले भी प्लान ऐसा था कि कम से कम हफ्ता में 2 दिन जाने का ही प्लान था, मैं वही बताया था। आज तो हुआ नहीं। आज वो प्रभु जी का मोबाइल नहीं है, वो तो बना नहीं पाए, नहीं हो पाया। तो वो चीज़ है। और उसके बाद आश्रय के लिए जो हम लोग पहले से ही बता रहे हैं वो चीज़ को आप लोग ध्यान से प्लान करके वो सीखना है, जो अभी तक सिखाया है। और अगला हफ्ते से हम प्लान करेगा सिखाने का, तो आप लोग प्लान करके वो अगला हफ्ते तक जो सीखा है अच्छे से सीखना है। जैसे कि गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र जब गिराया था उस समय भी आप लोग देख के बोलना किया, माने कि उस समय ही पहले हम लोग आपको सीखने के लिए बताया था, फर्स्ट क्लास से ही वही था। तो आप उसको हर दिन प्रैक्टिस में लेके आना है। आप जब करते समय शुरुआत में दिन में पहली बार महाराज का प्रणाम लेना ही है ना। तो अब किसी को सिलेक्ट किया गुरु दीक्षा लेने के लिए तो उनका नाम तो शुरुआत में बोल के ही शुरू करना है। तो आप वो मंत्री ठीक से बोल नहीं पा रहे, मतलब है कि आप सोचना पड़ेगा कि आप कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं आगे जाने का। हाँ, और उसके बाद ऐसा है कि हफ्ता में 1 दिन 1 घंटा के लिए नवदीप प्रभु ने एक आदेश दिया है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है हम लोग। मेरे को बताया आप तो अच्छे से वहाँ सिर्फ क्लास दे रहे, लेकिन उन लोगों को वहाँ सिर्फ बेटा की क्लास दे रहे, लेकिन उनको सेवा अलग से नहीं कर पा रहे हो। तो मेरे को बताया कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा हमारा इस्कॉन का मेन सेवा क्या है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा है। तो हमारा घर क्या है, मेन रोड है, तो मेन रोड में जो डिस्ट्रीब्यूट करता है वही हमारा घर है, उधर से ही हमारा सेवा शुरू होता है बोल के प्रभु बताया। जब आप भक्तों को रोड में खड़ा करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे हैं तब आप सक्सेस हो रहे बोल के बताया था। तो हम लोग प्लान करेंगे हफ्ते में 1 दिन जाना, 1 घंटा के लिए कभी भी एक एरिया में चले जाएंगे, तो एक घर में जाके हम लोग डोर टू डोर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। होएगा ये? कितना लोग हो सकता है, लोग क्या हाल है? हाँ 1 घंटा ही है, ज़्यादा नहीं। हाँ दिन में ही है, जैसे आपको दिन सुविधा लगे, रहते शाम को सुविधा लगे। हाँ नहीं, मैं ऐसे ओवरऑल पूछ रहा हूँ कि होएगा कि क्या बोल के। समय आप लोग सिलेक्ट करना है, मेरा इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग कैसे भी हो, हफ्ते में 1 घंटा के लिए, दिन का समय संडे हो सैटरडे हो। संडे तो मंदिर में रहेगा, आप यहाँ कैसे आ पाएंगे? सैटरडे भी हो सकता है।
सेकंड सैटरडे हाँ जो भी है एक दिन प्लान करना है, प्लान कीजिए आप लोग, ठीक है ना? प्रभु नागर संकीर्तन प्रभु नगर कीर्तन करते करते नहीं हाँ वो भी कर सकते हैं, नगर कीर्तन वो 1 घंटा होता है, लेकिन उस समय भीड़ रहना चाहिए। बस्ती बस्ती कर रहे हाँ जब भीड़ रहते हैं तो आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। माने कि कुछ लोग कीर्तन में रहेंगे, कुछ लोग आराम से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। माने कि नगर संकीर्तन कम से कम 1 लेख कवर हो जाए, तब तक आप लोग पूरा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए ना भीड़ रहेगा तभी आप लोग कीर्तन में, कुछ लोग रहेंगे, कुछ लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएंगे, तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, भीड़ नगर संकीर्तन जरूर आना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। हफ्ता में एक दिन शनिवार हाँ 1 घंटा भी वैसे भी करते, लेकिन शाम को है जरूर समय निकाल के आना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो बुधवार का दिन जो इधर क्लास होता है, इधर हम लोग कुछ उस दिन प्लान करता है कि कुछ एटिकेट के बारे में सीखे, कुछ साधना के बारे में सीखे, कुछ चैंटिंग के बारे में सीखे, कुछ हमारा त्रुटि योग हम लोग जो हफ्ता भर के जो त्रुटि कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग फोकस करके कैसे सीखने वाला है, एडजस्ट करने वाला है, वो सीखने के लिए बुधवार को इधर आता है। तो बुधवार को बिल्कुल एब्सेंट नहीं होना चाहिए। समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ? दूसरे दिन हमें बुक रीडिंग पढ़ते हैं, करतार सीखते हैं और मुदंग सीखते हैं और श्लोका सीखते हैं। उस दिन एब्सेंट होने से भी आप कैसे कैसे भी वीडियो देख के वो कुछ सीख सकते हैं। लेकिन बुधवार का जो क्लास इधर हम लोग कर रहे थे, आश्रय क्लास हो कुछ भी क्लास, बुधवार का दिन एब्सेंट नहीं होना चाहिए, है ना? तो आप लोग प्लान कीजिए। और उसके बाद मैंने बता रहा था कि भक्तों को बायोडेटा मांग रहा था, माने कि आप लोग नया भक्तों कितना लोगों को मंदिर में जुड़ाया है, और आपका जानते हुए भी, मंदिर में आते हुए भी वो लोग, कुछ लोग जप कर रहे हैं लेकिन वो लोग हमारा भक्ति कुटीर में भी नहीं जानता है, ना मंदिर में किसी से जानता है, ऐसा लोग भी बहुत लोग हैं। तो उन लोग से आप क्या करना है, डेटा लेके हम लोग क्या करने लगता था, तो उनको हम लोग धीरे धीरे मंगला आरती उनके घर में करेंगे, क्योंकि नया भक्तों से करने से बढ़कर जो ऑलरेडी चैंटिंग कर रहे हैं, मंदिर में संडे आ रहे हैं, तो ऐसा भक्तों के घर में मंगला आरती करेगा, वो लोग प्रसन्न खुश हो जाएंगे, वो लोग और भी थोड़ा अच्छे से जुड़ेगा। जो मंदिर को ही नहीं आ रहे, आप मेरा मित्र बोल के आप उनके घर में जाके प्रोग्राम कराएंगे, वो लोग जब भी नहीं करता, मंदिर भी नहीं आता। जो आ रहे हैं उनको पकड़ेगा तो वो लोग तो और स्ट्रांग हो जाएंगे। कितना लोग इसको सही बोलेंगे, है ना? तो इसलिए आपका जो जानता वाला लोग में जो बायोडाटा लेके जो जब कर रहे हो जो लोग हैं, उन लोग के घर में मंगला आरती करना शुरू करेंगे, तो पहला उनका वो डेटा चाहिए। और रेवती रमन प्रभु आने के पहले मैं उनसे पर्सनली मिलूंगा, माने कि अलग अलग आदमी से नहीं, वो एरिया के हिसाब से एक जगह में बुला के कल से हम स्टार्ट करने वाला है। तो ऐसा मिलके क्या है, उनको एंकरेज करेगा, उनको प्रोत्साहित करेगा जब करने के लिए, और मंदिर में आने के लिए, इधर आने के लिए, प्रोग्राम में कहीं ना कहीं हफ्ते में 1-2 बार भक्तों से जुड़ने के लिए। तो आप लोग क्या करना है, पहले डेटा प्रिपेयर करना है कि मेरा जानता वाला इतना लोग है, मैं इतना लोगों को एक जगह में बुला के आप मिला सकता हूँ बोल के। आपका एरिया में कुछ लोग हैं जब करने वाला, कौन है, कितना लोग है, कौन कितना दिन से जब कर रहे, कितना माला जब कर रहे हैं। तो अलग अलग एरिया में बहुत लोग हैं, पापाराव प्रभु जी और शकुंतला प्रेम नगर में है ना माता जी। तो ऐसा अलग अलग एरिया में जो डेयरी फार्म में, जंगली घाट में अगर आप जानता किसी को माला दिलवाया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करे, वो लोग इंटरेस्टेड है, तो ऐसे लोगों को मिलाने के लिए पहले आप डेटा चाहिए। डेटा ही नहीं, हम लोग सिर्फ देते जा रहे, ऐसा हम लोग दाना फेंक रहे हैं उगाने के लिए, लेकिन उसको पानी नहीं डाल रहे हैं, उसको फेंसिंग नहीं डाल रहे, वो पेड़ जानवर आके खा रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं उसको पता नहीं चल रहा है, वो बढ़ नहीं रहे, तो हम लोग वो सिर्फ देखते जा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे। मैं सिर्फ आप लोग को ध्यान दे सकता हूँ, आप लोग जो जानते हैं उनको आप ध्यान देगा तब वो बढ़ेगा पेड़, है ना? मैं ही जाके हर दाना को मैं कहाँ से ध्यान दे पाएगा बताओ? तो इसलिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, हर चीज़ में आप लोग जो जानता हो डेटा फिलअप करके वो प्लान करना है। और सारे लोगों को एक बार मिलने के बाद, यहाँ जब प्रोग्राम इधर होता है, मंदिर में होता है, जब उस समय रेवती रमन प्रभु से पर्सनली मिला देगा, आप लोग इतना लोगों को प्रचार करके लेके आए बोल के समझा देगा, ठीक है ना? वो इम्पोर्टेंट है, प्लान कीजिए। और उसके बाद साधना कार्ड में हफ्ता में 7 घंटा सेवा करने के लिए तो लिखा है। कितना लोग 7 घंटा हो रहे हैं हफ्ता में सेवा करते करते, हो रहे हैं क्या? जो भी पूरा इस्कॉन मंदिर में सिर्फ मंदिर नहीं बोल रहा हूँ मैं, घर में पूरा आप इस भक्तिमय जीवन में आप 7 घंटा सेवा हफ्ता में कर रहे हैं क्या? हफ्ता में 7 घंटा बोल के लिखा है कि कितना घंटा लिखा है? भगवान का फूल तोड़ने में से हाँ भगवान का फूल तोड़ने में। नहीं, मैं आपका घर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, इस्कॉन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। अब इधर कर रहे हैं, ना तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, नगर संकीर्तन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो मंदिर आके कुछ दूध दे रहे हैं, कुछ सेवा कर रहे हैं,
पूरा वो सेवा बोल रहा हूँ। आप अपना घर में आप जब कर रहे हैं, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, वो दूसरा सेवा में आता है, वो पढ़ाई में और उसमें आता है, समझ रहे ना? 7 घंटा कर रहे कि नहीं कर रहे? संडे के दिन आते थोड़ा कर लेते। तो संडे के दिन कितना घंटा कर रहे कम से कम क्या करते? बताइए मेरे को। वो एक आदमी बताइए, कोई इसमें शर्माने का नहीं है, सभी हम लोग कुछ सीखने के लिए आए हैं। कितना घंटा कर रहे सर हफ्ता भर के आप? हाँ सर आप करो 3 घंटा हो। आपको कितना घंटा हो? 3-4 घंटा हो। तो अगला बार क्या करना है, वो 3-4 घंटा क्या क्या लिखा है, क्या क्या किया वो भी लिखना है। इसमें हम अलग पेपर में अलग स्पेस बनाएंगे। मेरे को नज़र में रहेगा कि ये लोग इतना सेवा कर रहे हैं, मेरे को सिर्फ पता नहीं चलेगा कि कौन कितना घंटा सेवा कर रहे हैं, सिर्फ लिख रहे हैं क्या सेवा कर रहे हैं। तो अभी हम सेवा के बारे में डिसाइड करने के लिए आज सेवा एटीट्यूड में सर्विस एटीट्यूड के बारे में डिस्कस करें क्लास, समझ रहे हैं ना? तो आप क्या घंटा कर रहे हैं, कितना घंटा कर रहे हैं? 4 घंटा कर रहे हैं। तो आपको से मंगलारती जा रहे हैं ना, वो भी सेवा ही, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि घर में छोड़ के आप मंगलारती दूसरों घर में जाके आप कर रहे हैं ना, वो भी सेवा में ही लगाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 घंटा हाँ 7 घंटा हो जाए। गुड। और आप मंगल आरती करते हैं और हाँ। मंदिर में जाने से प्रसाद होता है। अच्छा मान के कितना हो रहा है लगभग हफ्ता में? ठीक है। 1-2 घंटे हो रहे थे माता जी? मंगल आरती। 7 घंटे हो रहे माता जी? अच्छा माता जी। दूसरों को बोलने में वो भी सेवा ही। हाँ प्रचार कर रहे हैं ना, वो भी सेवा ही। जो किसी से जब कराता है, बात कराता है, समझाता है कृष्ण के बारे में, वो भी सेवा ही। ऐसा तो सर नहीं 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 नहीं, वो पक्का एक समय निकालना है, उसी समय में ही करता हूँ मैं वो सेवा। डेली एक सेवा 1 घंटा निकालता हूँ मैं, वो आप दिन में सुबह को शाम को रात को, मैं उसी के लिए जाके बाहर जाके वो सेवा करता हूँ। अगर जॉब में भी रहते उस समय भी मैं 1 घंटा निकाल के मैं किसी को समझा रहा हूँ, ऐसा है, ठीक है ना? और हाँ वो 3-4 घंटा जो संडे करने के लिए मौका मिल रहा है, तो आप उस सेवा में क्या प्रचार भी तो सेवा है। हाँ नहीं नहीं, जो आपको सेवा किस एक्टिविटी में आप कर पाते हैं उसी में ही कीजिए। मैं आप ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये करो ये करो ये करो। हाँ गुड। तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको सेवा नहीं करने बोल रही कि मैं आपको नहीं डांट रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका सेवा आवर्स है ना कम से कम 7 घंटा होना चाहिए बोल के मैं बता रहा हूँ। तो वो 7 घंटा करने के लिए हम लोग के पास कौन सी दिन समय मिलेगा आपको? अब झूठ के सेवा करने बोल रहे थे इंडिविजुअल इंडिविजुअली ही, इंडिविजुअली हो, जुड़ के हो, कैसे भी हो, संडे का दिन मिलेगा। हाँ ओके भक्ति कुटीर, ओके वेरी गुड। मेरा सेवा जो बोल रहे हैं माता जी को कभी नहीं, शुरू- फिजिकल सेवा नहीं है। नहीं, शुरुआत में सर्विस एटीट्यूड बोलने से मैक्सिमम फिजिकल रहने का ट्राई करना चाहिए। वो प्रीचिंग वो हो जाएगा, वो तो प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना? स्पेशली क्या है ना, संडे के दिन में आप लोग ट्राई करना चाहिए। दूसरों के दिन में 1-2 घंटा हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन संडे तो आपको समय मिलता है कि क्या अपना 5-6 घंटा करने के लिए समय मिलता है कि और कुछ काम रहता है क्या? नहीं रहता है, मंगल आरती से और कुछ काम रहता है मतलब काम समय मिलता है। हाँ तो आप लोग प्लान कीजिए, समय संडे के दिन में मिल रहा है तो आप पूरा वहाँ रुकिए। आप लोग जो नया वक्त, जो पुराना वक्त लोग, वो लोग अपना काम करके चले जा रहे हैं बोल के आप उनको देख के आप भी चले जाएंगे, वो मंदिर को सेवा कैसे होगा? आप लोग इधर किसके लिए आ रहे हैं? हम लोग इधर कुछ सेवा भाव सीखने के लिए तो आ रहे हैं ना। तो वहाँ सब लोग चले जाएंगे तो मंदिर सफाई नहीं रहता है, वो यहाँ का बर्तन वहाँ पड़े रहता है, वो धोया वाला बर्तन जो काम करने के लिए सेवा प्रभु जाए वो अकेला धोते रहता है। हाँ मंदिर में वो कुछ मैट बिछाने के लिए, क्लास अरेंज करने के लिए कोई नहीं रहता है, मंदिर के आसपास में झाड़ू मारने के लिए हफ्ता में भी कोई नहीं रहता है। कितना लोग कर रहे हैं बताइए? मैंने जो सेवा बोल रहा हूँ वो सेवा, मैंने जो सेवा अभी बता रहा ना वो कितना लोग कर रहे हैं वो बता रहा हूँ। आप लोग नाराज मत होइए, मैं आपको पूरा डांट रहा हूँ बोल के, आज वो सेवा बांटने के लिए मैं वो सेवा बता रहा हूँ सेवा के बारे में, ठीक है ना? हाँ यस। सो आप कभी कभी हम भी दो हाँ कभी कभी हो रहा है ना, तो ऐसा अभी क्या है ना, मेरा विचार ऐसा है,
तो हम लोग इधर आके कुछ नया वक्त का बन के हम लोग वहाँ कुछ एग्जाम्पलर के रूप में रहेगा। जब आप करेंगे तो वो सीनियर डिवोटी सोचेगा अरे नया वक्त इतना अच्छा से कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें। पहले हम करता था, हम लोग नहीं कर रहे तो हम लोग को देख के वो लोग ऐसा अभी नहीं कर रहा था, अभी वो लोग कर रहे हैं, हम भी करना चाहिए बोल के वो लोग सुधर जाना चाहिए। अगर वो लोग चले जा रहे हैं, कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं फिर भी वो लोग भी किसी को तबीयत ठीक नहीं है बोल के वो लोग कुछ लोग चले जाता है, नहीं हो पाता है, वो लोग नहीं चले जाता है। फिर भी आप करते रहेगा तो एग्जाम्पलरी के रूप में वो लोग कम से कम मंदिर में तो रुकेंगे सेवा करने के लिए कुछ भी। तो ऐसा है कि आप लोग में ना सेवा भाव रहना चाहिए, तभी आप लोग भक्ति में जीवन आगे बढ़ सकते हैं। जब आप सेवा भाव ही नहीं, हनुमान के जैसे, अर्जुन के जैसे और गिलोरी के जैसे, आप भगवान को क्या प्रसन्न कर पाएंगे। पसीना निकलना चाहिए, हफ्ता में एक दिन आता है तो हमारा पसीना पूरा वहाँ छूट जाना चाहिए आपको, तब आपको ना सिर्फ सेवा करने से इतना आनंद मिलता है ना, आप उसको सोच नहीं सकते। आपको इधर एक हफ्ता इधर सेवा किया बच्चों के साथ और कुकिंग करने के लिए, परचेज करने के लिए, पूरा अरेंज करने के लिए, बच्चों को संभालने के लिए, कितना लोगों को आनंद मिला। हाँ, तो इतना आनंद मिला है, वो आनंद वो हर दिन पा सकता है आप लोग, संडे संडे हर हफ्ता। वो क्यों खो रहे आप लोग, मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ समझ रहे हैं ना। तो ये भी बात है कि आप लोग संडे का दिन में 2 बजे तक वहाँ रहने का, जितना लोग को हो सकता है 2 बजे तक रुकने का। ठीक है, आप लोग, मेरा विचार यही है कि हम लोग आ रहे जा रहे, पुराना वाला भी आ रहे जा रहे, लेकिन किसी को एग्जाम्पलर के रूप में एक रुक के सेवा कराने के लिए कोई नहीं है। अभी आप रुकेंगे, जो नया भक्त लोग आ रहे हैं मंदिर में अभी जुड़ रहे हैं वो लोग रुकेंगे। अभी आप बहुत साल से जुड़ के जाने वाला ही चले जा रहे हैं, तो नया भक्त तो हाय हाय बोल के भाग जाएंगे है ना। तो इसलिए मेरा विचार है कि आप लोग 2 बजे तक रुकिए, कुछ सेवा में पढ़ता हूँ, वो सेवा में आप बाद में आपको प्रिंट भी देंगे, वो सेवा में आप कौन सी सेवा में आपको जुड़ पाएंगे। हफ्ता में आपको जम्बलिंग में आप चेंज कर सकते हैं, माने कि अलग अलग आपको चेंज कर पाएंगे। माने कि एक दिन आप कुकिंग में सेवा, कटिंग में था, कुछ क्लीनिंग में था, कुछ अरेंजमेंट में था, अगला हफ्ता में और कुछ सेवा में था। तो ऐसा आप सेवा में एंगेज जुड़ेगा तो क्या है, भक्त लोगों को भी, मंदिर वालों को भी अच्छा लगेगा। अभी देखिए हम लोग सिर्फ इधर आके पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, लेकिन मंदिर में जाके कुछ नहीं जुड़ रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे। इधर जाके अच्छा सेवा कर रहे हैं, लगाया है, घुमाया है, बच्चों को खिलाया है, खिला रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन मंदिर में नहीं कर रहे तो मंदिर वाला क्या सोचेंगे बताइए। सोचेंगे क्या, कोई बोलिए ना, क्या वो सोचेंगे। हाँ, लोग पूरा चेंज हो गया। हरे राम में वहाँ जाके कुछ प्रचार कर रहे, बोल रहे, लोग खराब कर रहे, बदल रहे बोल के मेरे को डांटेंगे। डांटेंगे कि नहीं? तो मेरे को डांटाना चाहता है, आप लोग कुछ सेवा करना चाहते हैं बताएं। तो ऐसा है कि तो आप लोग संडे का दिन में एक दिन में ही आता है, वो लोग भी मंदिर में, भक्त लोग भी एक ही दिन में आते हैं। तो आप मंदिर में बच्चों को, बड़े को कुछ तिलक लगाना है, लिखना है नाम वगैरह, भक्तों को वेलकम करना है। तो हर चीज़ में आप, अभी सेवा पढ़ता हूँ, एक एक सेवा एक एक जिम्मेदारी ले लेंगे तो हफ्ता में वो आपको साथ साथ, तो नया लोग भी आप जुड़ता है तो वो लोग भी आपकी मदद करेंगे, वहाँ से आपको साथ आने वाला जो सेवा वहाँ आप कोई भी कर सकते हैं, ऐसा सेवा ही आप लेंगे। ठीक है ना। जैसे मैं पढ़ता हूँ अभी, कुकिंग के समय में जो कटिंग करने के, ठीक है ना, वेजल वॉश कर सकता है। हाँ, और उसके बाद टेम्पल हॉल को सुबह और शाम को जो जाते समय और क्लीन कर सकता है, और क्लास के अरेंजमेंट कर सकता है, मंगलवार के अरेंजमेंट कर सकता है। संडे महा क्लीनिंग, मन की संडे महा क्लीनिंग, मन की जहाँ जहाँ कचरा है वहाँ पूरा एकत्रित करके, डस्ट वगैरह एकत्रित करके, वो पूरा एकत्रित करके फेंकना है। मन की एक सेवा है। मन की जो सॉलिड होता है ना, क्या टाइप, क्या बोलते हैं, बूस, मन क्या बोलते हैं, स्पाइडर करवाना था ना, हाँ, जाली वगैरह वो पूरा क्लीन करना है। तो वो हर जगह में आप कोना कोना में ढूंढ के क्लीन करना है। ठीक है ना। तो हमारे मंदिर में एक प्रभु जी था, वो अभी वो नहीं है, डिस्ग्रेस शासित मुरारी प्रभु, उन्होंने जब था, उनका फैमिली का पता नहीं, लेकिन उनका जब उन्होंने था स्पेशली, उन्होंने बहुत अच्छी सेवा करता था। ऐसा सेवा करता था कि वो मंदिर में आने से पहले जाके भक्त लोग, संडे आएगा पूरा बाथरूम सफाई नहीं रहेगा तो वो जाने समय वो लोग हर जगह सफाई रहेगी, लेकिन बाथरूम सफाई नहीं रहेगा, वो लोग बाथरूम जाके सफाई करता था। मंदिर में किसी भक्त को तबीयत ठीक नहीं हो तो उनके लिए जो भी कांग्रेगेशन में वो भक्त, मंदिर का भक्तों को सब कुछ उनको देखभाल करने को ऐसा सोचता था। तो ऐसा है कि हम लोग सोचना चाहिए नगर संकीर्तन में आने के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए,
गार्नियर जो संडे के दिन में माला बनाने के लिए, और उसके बाद प्रसाद सर्व करने के लिए, क्लीन करने के लिए, जो भी सारे मैट्स धोने के लिए, मंगल आरती के लिए, पूजा के लिए, वो क्या बोलते हैं रुई बनाने का। तो ऐसा आप ही कुछ सेवा सिलेक्ट कर दीजिए ताकि आपको जो सही लगे आपको जो उसमें जुड़ सकते हैं, ताकि वो सेवा होना चाहिए। 7 घंटा तो होना चाहिए, मैं यही सोचता हूँ, कुछ नहीं। 7 घंटा में कम से कम मंदिर में संडे में दिन में कम से कम 4 घंटा कर सकते हैं। नहीं हो पाएगा क्या? हम लोग अपना शरीर के लिए, अपना फैमिली के लिए 7 दिन हम लोग पूरा मेहनत किसी को करके आता है, वो हम लोग इधर भगवान को सेवा करने में क्या प्रॉब्लम? 4 घंटा संडे में आके किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है ना? तो हम देखता हूँ कि संडे से कितना लोग 2 बजे तक रुक के जो भी सेवा करते जाएगा, मैं देखता हूँ। इसलिए आज क्लास है ना पूरा उसी के बारे में रखा है कि ताकि यहाँ का तो अच्छा हो रहा है, क्लीनिंग हो रहा है, सब कुछ अरेंजमेंट हो रहा है, जो बोलते हो चलते जा रहे हैं, लेकिन वहाँ भी मंदिर है ना, वो हमारे लिए मेन है ना, गौरता हमारे लिए है ना वो, तो वो बहुत अच्छा चलना चाहिए। ठीक है? तो ये सेवा है ना, आपको अलग से एक लिख के क्या क्या सेवा रहेगा संडे, तो हम आपको व्हाट्सएप में भेजेंगे, नहीं तो एक प्रिंट करके एक पेपर देंगे। तो आप क्या करेंगे, उस सेवा में आप क्या सेवा लिखेंगे, वो आपको अलग अलग हफ्ता कुछ सेवा चेंज करते रहेंगे, ताकि आपको भी एक ही सेवा में आपको प्रेशराइज नहीं होएगा, भारी नहीं लगेगा। ठीक है? हरे कृष्ण। तो जिसको साधना कार्ड चाहिए वो लोग साधना कार्ड जरूर लीजिए, और इस हफ्ते से जरूर करना है, और मंगल आरती कोशिश कीजिए हफ्ता में 2 दिन हर एक वक्त अटेंड करने का। और बायोडेटा जो भक्तों को मैंने बताया था, जो अपना जान पहचान वालों को बायोडेटा लेके आके मैं कल पापाराव प्रभु ने जो डेटा दे रहे हैं उन भक्तों को मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो ऐसा अलग अलग एरिया का भक्तों को आप मिलाने का प्लान कीजिए, नया भक्तों जो जुड़ा है, जो जब कर रहे तो उनसे मिलूंगा हमारे हर हफ्ता। ठीक है? हरे कृष्ण। तो कुछ किसी को मन दुखा जैसे बात कर दिया तो क्षमा कर देना, ताकि ये आप लोग का अच्छा के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। हरे कृष्ण।